देखिए मदरसा फैजुल उलूम में एक प्रोग्राम रखा गया है जो कि हथकरघा से रिलेटेड है। जैसे कि हथकरघा पे जो काम हो रहे हैं वो मशीन पे हो ना हो, ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। और लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी लोग बड़े बड़े आए हुए हैं यहाँ पर। चलिए देखा जाता है क्या होता है। हेलो, इस हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 के अंतर्गत आयोजित हथकरघा जागरूकता शिविर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मंच पे हमारे सहायक आयुक्त महोदय और हमारे क्षेत्रीय सुपरवाइजर मौजूद हैं। हम लोग आज इस हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या चीजें आरक्षित कर रखी हैं, क्या क्या चीजें हैंडलूम पे बनाने के लिए सरकार ने आरक्षित किया हुआ। ये पर्टिकुलर हमारे बनारस की बात नहीं हो रही है, ये पूरे देश की बात है। पूरे देश में हर देश का कुछ न कुछ आइटम इसमें लिया गया है। हमारे बनारस में खास करके जो साड़ी और ड्रेस मटेरियल की बात है, तो धोती यहाँ पे एक्चुअली बनती नहीं है, न तो तौलिया, गमछा और वस्त्र है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 के अंतर्गत क्या क्या उत्पाद आरक्षित किए हैं। इसमें साड़ी, धोती, तौलिया, गमछा, अंगवस्त्रम, लुंगी, खेस, बेडशीट, बेड कवर, पलंगपोश, फर्निशिंग, जिसमें कि टेपेस्ट्री और अपहोल्स्ट्री भी सम्मिलित है। जामा, कालम, दरी, दरेट, आपका ड्रेस मटेरियल, भैरव, कंबल या कंबली, साल, लोई, मफलर, पंखी, ऊनी कपड़ा, ब्लैंकेट, चादर, मेखला, फड़ी। पर्टिकुलर ये नाम पे नहीं जाना है। इस नाम के साथ साथ साड़ी में बहुत तरह की सिंथेटिक साड़ी भी बन रही है, वेलवेट फाइबर की साड़ियां बन रही हैं, आपका नायलॉन, मतलब हर धागे में साड़ियां बन रही हैं। तो पर्टिकुलर साड़ी का मतलब ये नहीं है कि हम उसी साड़ी की बात कर रहे हैं। इसमें जो साड़ी का जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन रखा है उसके अंतर्गत ये स्पेसिफिकेशन पे आधारित है तो आरक्षित है। ये नहीं कि हम सब साड़ियों को आरक्षित कह रहे हैं। जैसे जो हम साड़ी सरकार ने आरक्षित श्रेणी में रखा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो साड़ी 100% कॉटन या 100% रेशमी धागे या उनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, संयोजन से बनाया गया है, उसमें भार के आधार पर मानव निर्मित फाइबर, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स की बात हो रही है, सूती धागे या रेशमी धागे के साथ ब्लेंड करके बनाया जाता है, जिसमें अगर 45% तक की ब्लेंडिंग है कॉटन में या सिल्क के साथ, तो उसको आरक्षित की श्रेणी में रखा गया है। अगर 45 से 46% हो जाता है तो आरक्षण की श्रेणी से वो बाहर है। जैसे 50% आपने बना लिया, आपने सिंथेटिक धागे का ताना बना लिया और बाने में आपने आर्ट सिल्क डाल दिया या कॉटन डाल दिया या अन्य कोई चीज डाल दिया जो 45% मिक्सिंग से ऊपर की मिक्सिंग है, तो आरक्षण की श्रेणी में नहीं है। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हमारे हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों के भी रोजगार को बचा के रखना है। हम लोग आज इस दौर में आगे तक बढ़ते जा रहे हैं, पावर लूम के बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन पावर लूम के ये नहीं है कि पावर लूम उद्योग को हम लोग बंद करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ इस उत्पाद में जो साड़ी है, जो इसका मानक मैंने बताया, उस मानक की जो साड़ियां हैं उसको आरक्षित करने की बात कही गई है। आप अपना प्रोडक्शन करते रहिए, पावर लूम पे इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात थी। और वही आइटम आपका जो ड्रेस मटेरियल बनारस में बन रहा है उसमें भी यही स्पेसिफिकेशन लागू होता है। अन्य स्पेसिफिकेशन पे जो आप ड्रेस मटेरियल बना रहे हैं उस पर ये आरक्षण नियम लागू नहीं है। इसका मेन बात करना ये चाह रहे थे, जो सरकार का कहना है कि जो हैंडलूम का जो हमारा पिछला जो धरोहर रहा है या हमारा ट्रेडिशनल चीजें हैं जो गायब होती जा रही हैं। बनारस का नाम पिछले दिनों में जो अभी जो दौरा हुआ था, जब से ये हमारा कॉरिडोर बना हुआ बनारस का, यहाँ टूरिज्म बढ़ा हुआ है, यहाँ पे लोग साड़ी बनारसी के नाम पे खरीद के ले जाते हैं, लेकिन हमारे ही बीच के लोग उनको उसका जो है सही न तो उचित दाम बताते हैं, न उनको बता पाते हैं। तो इन सब चीजों को आरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसे जानकारी हमारे आयुक्त महोदय साहब देंगे। मंच पर उपस्थित हमारे अधीक्षक महोदय और हमारे क्षेत्रीय सुपरवाइजर विशाल जी और हमारे सम्मुख उपस्थित सारे बुनकर भाइयों, उद्यमियों एवं मेहमान अतिथि, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण कुमार कुरेल, असिस्टेंट कमिश्नर हैंडलूम वाराणसी। हम लोग इस समय हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 जो अधिनियम है उसके क्रम में हम लोग
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जगह जगह पर, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो 1985 हथकरघा आरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, जिसका संशोधन भी 2 सितंबर 2008 को, ये मत मान लीजिए कि 1985, ये मत मानिए, इसके बाद भी संशोधन हुए हैं, तो इसलिए ये संशोधन 2008 का है, तो इसका मतलब अभी कुछ ही सालों का है ना। तो इसके जागरूक करने के लिए कि जो हथकरघा पर आरक्षित चीजें हैं उनको हथकरघा पर बनाया जाए, जो हथकरघा पर आरक्षित चीजें नहीं है वो अन्य मशीनों पर उत्पादन किया जाए। तो हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 जो संशोधन हुआ है 2008 में, उसमें साड़ी है। तो साड़ी में भी कहा गया है कि साड़ी एक ऐसा कपड़ा है जो 100% सूती धागे, 100% रेशमी धागे से या उनके संयोजन से बनाया, और इसमें भार के आधार पर मानव निर्मित फाइबर और सूती धागे से 45% तक उसके मिश्रण में या उससे मिलाकर बनाई गई साड़ियां सम्मिलित हैं। तो इस तरीके का उसमें उसका क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि साड़ी मतलब साड़ी सभी ना मान ली जाए, साड़ी का भी क्लेरिफिकेशन है। इसी तरह के ड्रेस मटेरियल का भी है, उसमें 11 वस्त्र है। पहला है साड़ी, दूसरा धोती, तीसरा तौलिया, गमछा और अंग वस्त्र उसका हो जाता है, चौथा है लुंगी, पांचवा है खेस, बेडशीट, बेड कवर, पलंग पोष, फर्निश जिसमें टेपेस्ट्री और अपहोल्स्ट्री भी शामिल है, छठा है जामा कालम, दरी या दरेट, सातवां है ड्रेस मटेरियल, आठवां है बैरक कंबल, कंबल या कांबली, नवा है शाल, लोई, मफलर, पंखी, और 10वां है ऊनी कपड़े, वो वूलन ट्वीड वाले जो कपड़े होते हैं, 11वां है चादर, मेखला, फड़े। तो ये है उसके, और उसका क्या कहते हैं कि सारे का अलग अलग, हर चीज का अलग अलग वो दिया गया है कि अगर ये चीजें हैं ये तो हैंडलूम की, और इसके बाद वाली जो चीजें होंगी वो किसी भी मशीन पर है। तो हम लोग मतलब सरकार का पक्ष है या मतलब शासन का पक्ष है कि हथकरघा के बुनकरों को भी संरक्षण, इस जो आधुनिकता का दौर है उसमें उनका भी रहे, और उनको लोग को भी अपने जीवन यापन जो वो हम लोग को क्या कहते हैं धरोहर है हमारी इसकी ये जो बनी हुई है, जो पहले से हम लोग शुरुआत किए हैं कि पहले हाथ से बनेगी, भी धीरे धीरे प्रोग्रेस जब हमारी होती जा रही है तो हम लोग मशीन की तरफ और आधुनिक मशीन की तरफ चल रहे हैं। तो वही है कि उसको भी हमें संरक्षण करना है और उनके भी हितों की रक्षा करनी है, इसलिए ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है, ना कि आपको मतलब ये करने के लिए कि आप उससे करें। यहाँ पर बनारस में सबसे पहले तो जब मशीनें नहीं होती थी तो वही हैंडलूम सा था, तो अधिक उत्पादन होने लगा कि अगर मशीनें नहीं है तो हमने मशीनें खरीद ली, तब भी हैंडलूम चल रहा था, आज भी हैंडलूम पैरेलल में चल रहा है। तो वो उसमें नई नई तकनीकें जब मशीनों में आती है तो नई नई डिजाइनें भी आती है, और जो पुरानी जो चीजें होती है उन पर भी किया जाता है, तो वो मशीनों में बन रहा है, तो वो मशीनों को बनाने लगे। लेकिन जो कुछ चीजें ऐसी अब रह गई है जो हथकरघा पर बन ही रही है, वो नई मशीन में बन रही है, हथकरघा पर बनेंगे, तो उसी का सब ये है। इस पर ये मत नहीं सोचिएगा कि इसका कोई वो है, लेकिन हम लोग आपको जागरूक करना मेरा दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि लोगों को नियम ये भी बताया जाए कि ये नियम है। तो इसलिए ये एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया है, और इसमें क्या कहते हैं कि इसमें इसके उल्लंघन का भी है कि इसमें उल्लंघन में भी दंड का प्राविधान है। तो किसी भी नियम होता है तो उसमें उल्लंघन का दंड का प्राविधान होता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी दंड का प्रावधान है कि अगर कोई आरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पावरलूम या हथकरघा के लिए कोई व्यक्ति पावरलूम पर हथकरघा के लिए आरक्षित किसी वस्तु या वस्तुओं का उत्पादन करता हुआ पाया जाता है
तो उक्त अधिनियम के तहत उसके अंतर्गत 6 माह का कारावास, 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों, सब जगह यही होता है, नियम में यही होता है। और दोष सिद्ध होने के पश्चात भी अगर उल्लंघन करता हुआ जारी कर गया तो प्रति पावरलूम 500 रुपए दंड की भागीदार भी है। तो इस तरीके का नियम है जो हम लोग आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं। फिर से पुनः हम आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसको नियम को पढ़ें और इसका मतलब समझें और अपने कारोबार के हित के हिसाब से ही इसका वो पालन करें। और ये अधिनियम जो है तो वो 2008 में संशोधन भी हुआ है। पहले ज्यादा लोग वस्त्र थे, अब उनको कम कर दिया गया है। तो बनारस के अंदर ड्रेस मटेरियल और साड़ी का ही है, बाकी लोई और ऊनी कपड़ा दूसरे क्षेत्रों में बनता है, चादर मतलब दूसरे क्षेत्रों में बनती है। तो तौलिया गमछा मान लीजिएगा कि हमारा अयोध्या वगैरह में बन रहा है, तो ये सब जगह का अलग अलग है। तो प्रोडक्ट वाइज हम लोगों का केवल यहाँ पे साड़ी और ड्रेस मटेरियल ही हम लोग देखते हैं। तो ये इस तरीके का ये है। तो ये हम लोग एक केवल आप लोगों को कुछ जागरूक करने के लिए है कि ये जागरूक किया जाए और प्रयत्न हमारा होगा कि इस पे कोई मतलब हाँ, तो ये है। और इसी के बाद हम लोग अपनी बात खत्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हथकरघा का उत्पाद बनाना चाहे या उसका लगाना चाहे, सरकार उसके लिए कुछ करेगी या हाँ, अब हम लोग की स्कीम के लिए अलग से आ जाएगा, है ना, जागरूकता का ये स्कीम का अलग है। क्योंकि हम जो हमारा कार्यालय है वो हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम लोग हैंडलूम वीवर्स के लिए भी स्कीम है, पावरलूम वीवर्स के लिए भी स्कीम है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी स्कीम है हमारी। तो हैंडलूम वीवर्स के लिए हम लोगों का सबसे पहला ये है कि हम अगर उसके उत्पाद अच्छे होते हैं तो हम लोग राज हथकरघा, कबीर राज हथकरघा पुरस्कार योजना हमारी है, जिसमें परिक्षेत्र स्तर पर 3 का चयन होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उसमें 20,000 रुपए, 15,000 रुपए और 10,000 रुपए का चयन होता है। और चयन कमेटी हमारी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में है बनी हुई, वहां पर उसका चयन होता है। हम ऑनलाइन हम लोग उसके प्रोडक्ट मंगाते हैं और हमारे यहाँ जमा हो जाते हैं, आवेदन किए जाते हैं। जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आते हैं मतलब तो उनका सब डिस्प्ले हम लोग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसके समझ करते हैं। उसमें से जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चयन होता है उनको हम लोग पुरस्कृत करके चयन कराते हैं। लेकिन हम जब से यहाँ पर आए हुए हैं, 2021 में हम आए हैं, तो मैंने यहाँ पर चयन की प्रक्रिया को थोड़ा सा नियम के तहत ही कराया। क्योंकि हमारे यहाँ साड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। हमारे जो राज्य स्तर पर है वो 4 कैटेगरी में प्रस्तुत होते हैं। तो राज्य स्तर में साड़ी का जो अलग से रहता है और उसमें साड़ी, ब्रोकेट और ड्रेस मटेरियल लिखा जाता है, एक ग्रुप बना दिया गया है। दूसरा ग्रुप है सूती दरी, वूलन दरी और आसनी और दरेट का है। तीसरा बेडशीट, बेड कवर और होम फर्निशिंग का है। और चौथा स्टॉल, स्कार्फ, गमछा या अन्य का है। यानी कि 4 ग्रुप वहां बना दिए गए, राज्य स्तर पर चयन हो गया। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रोडक्ट है तो सबका किया जाए नहीं मालूम पड़े। हम लोग राज्य स्तर पर पहले 3 होते थे तो साड़ी ही 2 ले जाती थी और बाकी लोग रह जाते, तो सबके लिए ही किया गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया करवाई है यही है कि एक हमारे यहाँ दरी भी बनती है, स्टॉल भी बनता है और साड़ी भी बनती है। तो हम लोगों ने साड़ी, दरी, स्टॉल अलग अलग करा करके उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करा देते हैं। और जब हम राज्य स्तर पर जाते हैं तो हमें तीनों पुरस्कार, तीनों श्रेणी में फर्स्ट मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा जब हमने किया कि यहाँ पे देखा ये प्रोडक्ट है, हम उसको वहां पे भी राज्य स्तर पर भी हम लोग करते हैं, तो यहाँ से हम लोग 3 लोगों को ले चले, वहां पे उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो थोड़ा सा उनके लिए वो हो गया। इसके बाद जैसे हम लोग सहायता ये भी देते हैं
जो IIST है हमारा चौका घाट में, उसमें बच्चे जो आते हैं उन बच्चों को हम लोग वजीफा जो सरकार का है वो वजीफा देती है। वो 1250 रुपये प्रति माह है, 2500 रुपया बच्चे के लिए है, 10 महीने तक देती है। 2 महीने उनकी छुट्टी रहती है, 10 महीने तक सरकार की तरफ से है। हैंडलूम के लिए मुख्यमंत्री हैंडलूम उनका योजना है, जिसमें हम लोग उनको करघा खरीदने के लिए, एसेसरीज खरीदने के लिए, जैकार्ड खरीदने के लिए उनको सहायता देते हैं। उसमें 75% उनका मतलब सरकार देती है और 25% अपना लगा लेते हैं। तो एक ये भी है। और उनके वर्कसेट के लिए भी हम लोग 40,000 रुपए देते हैं। जमीन उनकी होनी चाहिए लेकिन वर्कसेट उनके लिए। इसी योजना में हम लोग पावरलूम बुनकरों को भी देते हैं। उनकी भी कैटेगराइज कर ली गई है कि अगर सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक या शटरलेस वाला लेते हैं तो शटरलेस की कीमत हम लोगों ने 5 लाख रखी है। तो 3 लाख हम देंगे, 1 लाख वो लगाएगा, 1 लाख उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। और ये पावरलूम बुनकरों के लिए, हैंडलूम बुनकरों के लिए भी स्कीम है। हैंडलूम बुनकरों के लिए 328 रुपया प्रति माह की दर से उनको बिजली की बिल में सब्सिडी दी जाती है। उनके 328 रुपया प्रति माह 6 महीने का जो पैसा होता है उनका उनके सीधे खाते में भेज दिया जाता है, बशर्ते कि उनके नाम से मीटर हो और उनके यहाँ हैंडलूम लगा हो। इसकी जांच हमारा इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर करते हैं। ये भी स्कीम हमारी ऑनलाइन है। हैंडलूम मुख्यमंत्री और पावरलूम उद्योग का विकास है, ये भी स्कीम हमारी ऑनलाइन है। पावरलूम बुनकरों के लिए हम लोग वो दे रहे हैं, उसका क्या नाम होता है, बिजली की जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो स्कीम है, नहीं सोलर एक अलग स्कीम है, अटल बिहारी वाजपेयी स्कीम सब्सिडी वाली जो है वो भी चल रही है, हमारी पावरलूम बुनकरों के लिए चल रही है। एक सोलर स्कीम है, मुख्यमंत्री सोलर स्कीम है, उसको भी चालू किया गया है। उसमें यह है कि 2 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक का यदि कोई भी अपना लगाना चाह रहा है, अपने घर पर लगाना चाह रहा है, उसकी छत होनी चाहिए उसकी, और उस पर 50% हम देंगे और 50% उसको अपना लगाना पड़ेगा। यदि कोई शेड्यूल कास्ट का है, अनुसूचित जात जनजात का है, तो उसमें 75% सरकार देगी और 25% उसको लगाना पड़ेगा। ये है। लेकिन इसमें कर दिया गया है कि आप लोग अपना खरीदेंगे, नेडा में जो चयनित जो फर्में हैं उनसे आप खरीद कर अपना लगाएंगे, और हमारे यहाँ ऑनलाइन आप आवेदन कर दीजिए, हम लोग सैंक्शन कर देंगे, आप अपने यहाँ लगवा करके आपको पैसा आपके यहाँ सब्सिडी के तौर पर वापस हो जाएगा। ये भी हम लोगों की स्कीम है। और इसके बाद अनुसूचित जात जनजात के लिए झलकारी भाई वही हैंडलूम पावरलूम स्कीम, वो भी अनुसूचित जात के लिए है। और तीसरी सबसे बड़ी स्कीम हमारे यहाँ यूपी की टेक्सटाइल पॉलिसी। टेक्सटाइल पॉलिसी का जो है स्कीम है, उसमें यदि कोई भी इंडस्ट्री 17 अक्टूबर 2022 के बाद अपना जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो टेक्सटाइल के तौर पे, उसका अगर वो उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम का है और रोजगार का सृजन 50 से कम का है, रोजगार का सृजन अगर वो अपनी फर्म से 50 लोगों से कम का रोजगार करता है, तो उसकी कैपिटल सब्सिडी है, उस पर हम लोग 15% सब्सिडी देते हैं। यानी कि अगर उसने 1 करोड़ के दिया है तो 15 लाख रुपए हम लोग देंगे। रोजगार 50 से कम का किया। अब यहीं पर रोजगार 50 से ज्यादा कर देता है तो हम लोग 25% देंगे। 1 लाख पर 25%, मतलब 1 करोड़ पर 25%, 25 लाख। अगला क्या होगा, चूंकि ये पूर्वांचल है और बुंदेलखंड, इन दोनों में 10% एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम लोग 35% देंगे। ठीक है। तो एक क्या हुआ कि कैपिटल सब्सिडी जो मशीनें खरीदी जा रही है उस पर हम लोग 35% तक सब्सिडी दे रहे हैं। दूसरा, यहीं पर उन मशीनों के लिए टर्म लोन लिया गया हो। अगर टर्म लोन लेता है
तब हम लोग उसको ब्याज में भी 60% ब्याज, 60% ब्याज हम देंगे, 40% ब्याज आप देंगे अप टू 7 ईयर्स तक, यानी कि 7 साल तक का हम लोग देंगे। तो उन मशीनों की कीमत आप समझिएगा कितनी रह जाएगी। तो ये हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी है। तो इसका आप लोग लाभ उठाइए, चाहे छोटी इंडस्ट्रीज हो या बड़ी इंडस्ट्रीज हो। बस अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा एमएसएमई में, आप अपना खाता रखिएगा, टर्म लोन लिए होंगे वो रखिएगा, जो बिल हैं आपके वो रखिएगा, और ये सारी चीजें करिएगा और आपको लाभ मिलेगा। खुशी की बात यह है कि 2022 की पॉलिसी, 17 की पॉलिसी में कई लोगों ने लाभ लिया है। 2022 की पॉलिसी में आपके ही क्षेत्र के एक लोगों को अभी सैंक्शन हुआ है और मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। तो ये शुरुआत है हमारे यहाँ की। टेक्सटाइल पॉलिसी बहुत अच्छी है, कई चीजें उसमें हैं। हम लोग अभी क्या कहते हैं, ये जो बायर सेलर मीट होती है, आपका उत्पादन भी जो होता है वो भी कराते हैं। भारत टैक्स में हम लोग भेजते हैं, आप लोग अपना उत्पादन लेके भारत टैक्स में भी जा सकते हैं, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। UPITS में भी हम लोग सबको भेजते हैं, उसमें भी जो उसका वहाँ का जो क्या कहते हैं एक्सपो मार्ट नोएडा में जो लगती है, एक्सपो लगती है, उसमें 90% का पैसा हम देते हैं, 10% आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर वहाँ की कीमत दुकान की 90,000 रुपया है तो 9,000 रुपया केवल आपको, बाकी सारा 81,000 रुपया हमारा होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग अवेयर करने के लिए भेजते हैं। हम लोगों अभी इस वर्ष 4 जगह हम लोगों ने हैंडलूम की उत्तर प्रदेश के बाहर, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश के बाहर अगरतला, रांची, पटना और कच्छ और भोपाल में स्कीमें लगाई है। वहां पर उनका बहुत जबरदस्त लाभ मिला है। वो भी चीजें हैं कि हमारी 4 स्कीमें लगी है, चारों में उसमें हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। तो इस प्रकार हम लोग हथकरघा, पावरलूम और टेक्सटाइल सभी को लेकर के काम कर रहे हैं। इस योजना में हमारा ये भी है कि जो गारमेंटिंग यूनिटें हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा। यानी कि धागा बनाने से लेकर के धागा बनने तक और कपड़ा बनने तक, कपड़ा बनाने वाले जो शर्ट है, पैंट है, जो बना रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री बना रहे हैं, उनको भी इसमें लाभ दिया जाएगा। तो ये हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी है। टेक्सटाइल पॉलिसी में और कई स्कीमें हैं कि मान लीजिएगा कि कोई बच्चा आपके ही क्षेत्र से किसी ने निफ्ट में किया होगा, निफ्ट का बच्चा है, तो निफ्ट से अगर ग्रेजुएशन किया है तो वो हमारे यहाँ आ करके अपना प्रपोजल देवे और डिजाइन स्टूडियो खोल देवे। डिजाइन स्टूडियो का 75% पैसा हम लोग दे रहे हैं। 30 लाख रुपए अगर उसका है तो 30 लाख रुपए तक की हम लोग देते हैं। यदि कोई ग्रेजुएट लड़का है, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, 20 लूम या 20 पावर लूम एक साथ लगाना चाहता है, अपने प्रोजेक्ट बना के देगा, वो चालू करे, हम लोग उसको सब्सिडी देंगे। तो इस प्रकार की कई स्कीमें हैं, छोटी छोटी स्कीमें हैं, बड़ी स्कीमें हैं, बड़े लोगों के लिए भी, छोटे लोगों के लिए भी। धीरे धीरे आप लोग हमारी स्कीमों का लाभ उठावें और हथकरघा विभाग में आवे और भी जानकारियां आपको मिलेंगी। जो भी हाँ, मतलब जानकारियां जो भी हैं वो समय समय पर हम लोग खुद ही आएंगे। आप लोग हमें बुलाइएगा, अपनी स्कीमों के बारे में बुलाइएगा। इसे किसी दिन 1 घंटे का समय निकाल लीजिएगा और हम लोग आ करके बातें, हमारे सुपरवाइजर, हमारे TI आ जाएंगे, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब भी आ जाएंगे, आप लोगों को सारी योजनाओं का लाभ दिला सकें। ऊपर का से आदेश है और निर्देश भी है। तो इसका और बिजली विभाग के संयुक्त उसके अभियान के तहत चल रहा है। तो ये और बिजली विभाग वाले अगर आते हैं, पावरलूम सर्वे का कार्य कराइएगा, पूर्ण कराइएगा, ताकि एक डाटा हम लोगों के पास बन के तैयार हो जाए कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, आप क्या पावरलूम लगा है और कितने लगे हैं, क्या कितना आ रहा है। क्योंकि हमारे पास पिछला जो भी है वो डाटा नहीं है, जिसके कारण से हमें बिजली विभाग को 44,000 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है डाटा ना होने, क्योंकि उनके पास डाटा है और हैंडलूम डिपार्टमेंट छोटा सा डिपार्टमेंट है और मैन मेड है, हम लोग हाथ से काम कर रहे हैं। वो जियो टैगिंग है,
वो जियो टैगिंग है, ये सर्वे है। जियो टैगिंग का अलग हुआ था। जियो टैगिंग करने वाली संस्था से हम लोगों ने डाटा लिया है, वो डाटा भी आ गया है, हमारे डिपार्टमेंट में आ गया है, और ये भी डाटा आ जाएगा, दोनों को मैच कर लिया जाएगा, तब उसका बनेगा, है ना? ये कहना ही चाह रहे हैं कि जिनका सर्वे हुआ है, हाँ, किया है, उनका तो हो चुका है, उनको नहीं करवाना है। नहीं, जो ये कर रहे हैं इस समय एक फॉर्म लेकर के आते होंगे, उसमें नाम लिख लेते होंगे, अकाउंट नंबर लिख लेते होंगे, सारी चीजें जैसे जो है ना, ये करा लीजिएगा कि ये मशीनें कितनी लगी है, पावर लूम की मशीनें कितनी लगी। जियो टैगिंग में तो केवल पावर लूम की मशीनें थी, बाकी उसकी गणना नहीं हुई थी। जो हाँ, जो और मशीनें नहीं है, इसमें सबका करना है, सबका करना है कि मशीनें आपके यहाँ परिसर में कितनी लगी है, वो तो उससे पता चलेगा कि लोड कितना होगा। भाई भारत सरकार पावर कॉर्पोरेशन हमसे पैसा कैसे ले रही है, ये सब चीज का पता चल जाएगा। एक सर्वे चल रहा है, वो चलिएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग आ जाएंगे, तो एक डाटा तैयार हो जाएगा आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, ताकि आप लोग भी हमसे पूछेंगे कि कहाँ मेरा डाटा कितना है, तो हम लोग भी बता पाएंगे। कहीं लगता हो तो उनको भी मौका दिया जाए, उनका प्रेजेंटेशन हो। लोहता में बहुत बड़ी आबादी है बुनकर की, प्रेजेंट नहीं हो पाते, हालांकि आप तक पहुंचे नहीं हैं, तो एक कोई सरल माध्यम हो जाए कि लोहता से भी। सर हमारे यहाँ आप लोग आइएगा, आप अपना वो हमारा जो सुपरवाइजर, अगला एग्जीबिशन कहाँ पे लग रहा है अगर बताएं तो उसके हिसाब से लोग तैयारी कर लें। भारत टैक्स हमारा जुलाई में लगने जा रहा है, तो वो तो बुक हो चुका होगा। नहीं वो हम नहीं खुद हुआ मांगेंगे। तो भारत टैक्स है, यूपीआईटीएस सितंबर में लगेगा। आप लोग पर इनसे डेटा लेके इन लोग को भी भेजिए, लोहता भी प्रोजेक्ट करे वहाँ को। नहीं, हैंडलूम नहीं, हैंडलूम का नहीं, हैंडलूम के साथ साथ टेक्सटाइल का भी हो, जो भी टेक्सटाइल के उत्पाद अपना बना रहा है वो अलग है। मतलब हैंडलूम भी हो और पावरलूम का भी कपड़ा अपना बेचे, वहाँ पर दिखलावे, एक्सपोज करे, ये हमारी है। उस पत्र में एक चीज भरवाइएगा इनसे कि पावरलूम को पावरलूम, हैंडलूम को हैंडलूम कह के बेचेंगे। ये जरूर जरूरी है। जो पुरस्कार योजना है, पुरस्कार के लिए नहीं, ये लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हम एग्जीबिशन में, मेरी अब अगले, ये तो मार्च खत्म हो रहा है, अगले वर्ष 4 फिर लगेंगी, और हमारी जो है फ्रैंकफर्ट में भी हमारे भेजेंगे लोगों को, और 2-3 जगह बाहर विदेशों में भी भेजने की हमारी योजना है। तो वो भी हम लोग इसको धरातल पे ले आए हैं इस समय, और वो भी अगले साल से हो जाएंगे। तो आप लोग हम लोग सुनिए, अगले वर्ष से हम लोग पूरा कैलेंडर बना दे रहे हैं, कि कैलेंडर बना रहेगा कि इस तारीख को ये योजना है, इस तारीख को यहाँ जाएगी, इस तारीख को यहाँ से यहाँ तक होगा, कार्यालय में लगेगा, पेपर में मिलेगा, आप लोगों के पास भी पहुंच जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये भी एक हम लोगों का वो है कि लोगों को बाहर ले जाए। हम लोग चाहते हैं कि लोहता में तो मैंने सुना है कि कई अच्छी यूनिट चल रही हैं, जो हमने देखी नहीं है भले भी, लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट बिक रहे हैं, अच्छे बिक रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं खुद ही हैं कि अच्छे लोग जावे और मार्केटिंग होवे, और होगा तो आप हमारे पास, हम आपको बता देंगे, आपके माध्यम से भी कुछ लोगों के नाम, हमारा नंबर आ जावे, आप लोग अपने यूनिट के नंबर और नाम वगैरह हमारे कार्यालय में लिखवा देवे, ताकि हम लोग ये रहेगा ना कि हाँ इनको बुला लो, नहीं ये आ रहे तो इनको बुलाओ, नहीं आ रहे वो उनको बुलाओ। तो कई चीजें हैं, और एक चीज और भी है कि वस्त्र बनाने के साथ साथ नई चीजें बन रही हैं, बहुत सी चीजें यहाँ पर बन रही हैं। हमने अभी यहाँ पे एक जगह देखा, वो पूरा क्या कहते हैं, कुर्ता पैजामा बना रहा है पूरे, और बड़े अच्छे डिजाइन के बना रहे हैं। तो वो भी अपना मार्केटिंग कर रहा है, वो भी अपना मीशो में उसका जा रहा है, और कई प्लेटफॉर्म पे उसकी जा रही है। यहाँ पर भी जैसे है, टाई बना रहे हैं लोग, हम लोग साड़ी के चक्कर में वो टाई बना करके बेच रहे हैं। अंदर वाला मफलर होता है, उसको बना रहे हैं वो लोग। तो वो सब चीजें हैं, लोग अपना नया आविष्कार करते जा रहे हैं, और नए रोड मैप बनाते जा रहे हैं। तो ये एक अपना वो है, अच्छा है कि लोग अच्छे तरीके से हमें हमारी हो सकता है कि फिक्की के साथ एक समझौता हुआ है, शायद इसमें जो मार्च की लास्ट तक का है। यहाँ पर हम लोग एक 3 दिवसीय सम्मेलन कराने जा रहे हैं, जिसमें भी
हम लोग बायर सेलर्स बुलाएंगे, तो उसमें भी आप लोगों को होगा। नमो घाट पे होने वाला है ना, नमो घाट पे जो होने वाला है वो अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, ये हम लोग होगा। एक 13, 14 और 15 को लखनऊ में न हो रहा है, फिक्की द्वारा कराया जा रहा है। अगर उसमें जाना चाहते हैं तो हमारा नाम लिखवा दीजिएगा, दे दीजिएगा कल हमारे कार्यालय में आकर के, और हम भेज देंगे आपको। तो ये ऐलान हो गया कि जिसको मेला में जाना हो वो जाके मुलाकात करे, हाँ प्रस्ताव देगा उस हिसाब से। हाँ बन जाएगा, वो अपना चला जाएगा वहाँ पे, अपना पार्टिसिपेट करे, अपना प्रोडक्ट अपना सब लेके आ जाएगा। ठीक है। एक एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला भी हो चाहिए कि जहाँ पे जा रहे हैं तो हम लोग अच्छा सा बेचे। रथ यात्रा चौराहे पर हमारा जो ऑफिस है कॉर्नर पे, वहां पर आप आइएगा, फर्स्ट फ्लोर पर ही ऑफिस है। हाँ 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 ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमारी बात सुनी। हाँ सर, हमको ये कहना था, समय के हिसाब से परिवर्तन चाहिए। हाँ 2008 में जो हैंडलूम संरक्षण में संशोधन किया गया, सर उसमें इस समय के हिसाब से जितना हैंडलूम कम होता जा रहा है, अगर से उसमें सिर्फ जैसे कड़ुआ और पटवन इस कैटेगरी के हिसाब से अब संरक्षण दिया जाए, कड़ुआ सिर्फ स्पेशल हैंडलूम वालों के लिए कर दिया जाए, और पावरलूम पे जो मिक्स कर रहे हैं, कटवर्क का जो भी काम कर रहे हैं, उनको पावरलूम के लिए कर दिया जाए। आपके मंच से ये बातें आगे तक पहुंचे ताकि बुनकरों को इससे लाभ मिले। दोस्त सुझाव आपका अच्छा है, हम लोग डिजाइन से नहीं कर सकते हैं, डिजाइन हाँ हाँ नहीं कड़ो वो मैं समझ गया, क्योंकि दोनों चीजें हम लोगों की है और हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बनारस को, बनारस के लिए ही वो जाती है। वो हम लोग करेंगे। साथ सबका विकास के साथ की बहुत महंगी साड़ियाँ, जैसे 1,65,000 की कड़ुआ और ये सब साड़ियाँ हो जाती है, सिर्फ 6500 की साड़ियाँ जो है वो मिक्स करके बनती है। तो कहीं ना कहीं सरकार दोनों लोगों को संरक्षित करे, ताकि पावरलूम पे जो बन रहा है वो बनता भी रहे। बात सबसे बड़ी बात है कि आपको संरक्षित की बात नहीं है, हम तो जो खत्म हो रही है पीढ़ी उसकी संरक्षित की बात कर रहे हैं। आप लोग को तो डाइवर्सिफिकेशन दे रहे हैं ना, कि और आगे बढ़िएगा ना। टेक्सटाइल पॉलिसी क्यों आई, 35% आपको सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? आप जो फर्म बनाए हुए हैं, आप उस फर्म को लाइएगा ना मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे यहाँ से सब्सिडी लीजिएगा ना, तो आपको तो प्रोत्साहित हम खुलेआम कर रहे हैं ना। पावरलूम की सब्सिडी, पावरलूम के बिजली बिलों पर सब्सिडी दे रहे हैं ना आपको, पावरलूम हम दे रहे हैं ना 60% और 70% को, तो ये तो हम आपको दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं, लेकिन उनके उत्पादों को एक जो गवर्नमेंट ने 2008 तक रखा है, हो सकता है आगे चल करके फिर होगा, उस पे अब चल रहा है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो संशोधन होता रहता है। जब जब मांगे बढ़ती है तब तब ये आती रहती है। ऐसा है नहीं है कि किसी में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कराएंगे। रेशम विभाग ने भी अपनी पॉलिसी में कर रहे हैं, वो ला रहे हैं। वो अभी हमारे साथ बैठक हुई थी आज से 2 महीने पहले, रेशम के पूरे जितने भी वो हैं, उनके पूरे प्रदेश में जितने भी ऑफिस है उनके साथ हुई थी। तो उसी में मैंने ये 1985, उनके यहाँ 1956 का कानून लागू है और ये 1985 का हो गया, तो कंट्रोवर्सी होता जा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने उनसे कहा, तो उनके यहाँ भी संशोधन चालू है, इसको लेकर के भी चालू है। अब आएगा तभी नया भी और आ जाएगा। जैसे जैसे नया आता जाएगा हम लोग आपको अवेयर करते जाएंगे। टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 आई थी, मैं घर घर लोगों के यहाँ गया, शैलेश उसके गवाह है, इन्होंने लाभ नहीं लिया, इन्होंने दूसरी स्कीम का लाभ लिया है, लेकिन घर घर हम गया कि टेक्सटाइल पॉलिसी आई है, ये बताइए। तो हमारा विभाग ये है कि घर घर पहुंचेगा, मेरा सुपरवाइजर भी घर घर पहुंच जाता है, टीआई भी घर घर पहुंच जाता है, हमारे और भी जो लोग हैं जो हमारे कार्यालय आते रहते हैं, वो सारी स्कीम को जानकारी रहती है। और आपकी जो सुझाव है उसको हम लोग फिर देखेंगे और ऊपर तक भेजेंगे। और उसमें है सर कि अभी जो लोटा में और आसपास के क्षेत्रों में जो भी हैंडलूम है, उनको अभी जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड, जो कि उनके फ्यूचर के लिए है, ताकि वो और अच्छा प्रोडक्ट बना सके और मार्केट से कंपटीशन कर सके। देखो अब हम तुम्हें और बैठ जाइए। आपके इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड यहाँ पे 53 लोगों को दिलवाए गए थे, शुरुआत में हुआ था, कोई ले नहीं रहा था। 1000 जकार्ड का ऑफर आया था जिसमें मात्र 53 गए, ये दुख की बात होगी।
मेरी बात तो सुनिएगा। ये पहले शुरुआत में 2 साल से अब चल रहा है जय कार्ड का, इलेक्ट्रॉनिक जय कार्ड का। और आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक जय कार्ड का जो हम लोग तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु 2000 से अपना उपयोग कर रहा है। अभी मैं 2-3 महीने पहले कांजीवरम गया था, पूरी टीम हमारी गई थी। हम लोगों ने जब वहां पे रिसर्च किया तो ये पाया कि ये वाले जो जय कार्ड है वो वहां है ही नहीं, 2-4 जगह है। कुछ सबके यहाँ मतलब जय कार्ड लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक जय कार्ड 2000, तो यानी कि वो 25 साल हमसे आगे है। उनकी मार्केट में सोसाइटियों की दुकानें हैं, आप जाए ना वहां पर, सोसाइटियों की दुकानें हैं, वहां पे जरी की टेस्टिंग लैब लगी हुई है, मशीन लगी हुई है। अभी मैं आपको अपने मोबाइल से दिखा दूंगा। 5400 हुक का जय कार्ड हैंडलूम पे चल रहा है। तो ये वहां का है। अपने हम लोग बनारस में हैं, अभी बनारस में कह दिया जाए कि हैंडलूम से कह दिया जाए कि हमें ये 100 साड़ी चाहिए, तो वो 2 साल के लिए कह देंगे कि 2 साल बाद ही मिल पाएंगे आपको। तो ये चीजें हमें देखनी है। 2 साल के लिए कस्टमर कहाँ इंतजार करेगा, डिजाइन बदल जाएगी, ऑर्डर बदल देंगे। अब पावर लूम पे यही 2000 साड़ियां होंगी, 2 दिन में बन जाएंगी। तो ये चीजें हैं। अभी हमारे साथ तमिलनाडु के ही अधिकारी आए थे, उन्हीं के सामने आजमगढ़ से उन्होंने अपनी 1 लाख साड़ी का ऑर्डर दिया था, वहां से बन के जा रही है अपनी। लेकिन हमको पता नहीं रहता, जैसे आपके अभी ऑर्डर आता है तो हमें नहीं पता है कि कितनी लाख साड़ियां आप बेच रहे हो। नहीं, हम लोग ना लिख रहे हैं, ना हम लोग इसका कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जानकारियां होती रहती है, किसी ना किसी के माध्यम से होती रहती है। तो वो भी है। हम आपको जय कार्ड का दिखला भी दे रहा हूँ। WSC से 90% पे 90, हाँ 53 वहीं से दिलवाए गए। हाँ। हैंडलूम पर इलेक्ट्रॉनिक जय कार्ड के लिए अभी भी चल रहा है। और अभी हमने टेंडर कमेटी में, मैं था, खुद ही था वहां पर, अभी टेंडर कमेटी में अप्रूव किया है। कुछ लोगों के जो होंगे वो मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस हो रही है। और हैंडलूम पर जय कार्ड हैंडलूम पर आया है, तो उससे जो वो लोग जो अपना लहंगा है बहुत अच्छा बना रहे हैं। उस पर टेक्निक का जो समय, मतलब हम लोग उस पर रिसर्च नहीं कर पाए, ये सबका और हमारा आपका सबका वो रहा, तो उस पर रिसर्च नहीं कर पाए। रिसर्च करते तो शायद वो और आगे होते, वो भी आगे आप लोगों के साथ काम कर रहे होते। लेकिन फिर भी चलिए, जो भी है वो सब सही है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। एक वर्ग छूट जाता है अक्सर, जो डिजाइन का है। जब भी स्कीम बनती है, हैंडलूम वालों को रीड मिल जाता है, पूरा साज मिल जाता है, लेकिन जो हमारी साड़ियों को निखार देते हैं, जो आकार देते हैं, डिजाइनर जो है, तब उनके लिए कोई स्कीम कभी नहीं आ पाती है। कहीं ना कहीं उसको भी आप सवाल का जवाब कैसे को मैं देता हूँ। ये विभागों में जाते नहीं है, खर्च सूचना इनको नहीं मिल पाएगी। सिल्क बोर्ड में चल रहा है 8 लाख रुपए का ऑफर है, उसमें सॉफ्टवेयर के लिए, कार्ड के लिए, पंचिंग मशीन के लिए। अभी भी है कोई लेने वाला? कैड कैम स्कीम है, विभाग में चल रहा है, अभी भी है। आप आइएगा ना, इन विभागों के साथ चलिएगा ना, देखिएगा ना, इन विभागों में जाइएगा आप, मैं करवा दूंगा, सब पता चलेगा। और आपको, आप लोगों को और भी स्कीमें पता चल जाएंगी। आप ODOP पे आइएगा, ODOP में अलग स्कीमें चल रही है। हम लोग सब प्रोत्साहित करने के लिए सारा पूरा, हाँ, असल में हम आपके पास नहीं पहुंच पाते, आप हमारे पास कहीं ना कहीं है। बस ये है कि हम लोग संडे है या बीच में 15 दिन में किसी दिन एक दिन आप लोग का अपना समय थोड़ा सा दीजिएगा, हम लोग खुद ही बताएंगे आपको, कई स्कीमें बताएंगे आपको कि लाभ हो सकते हैं आप लोगों के। मेरा सर और था कि जैसे बैंकों ने अपना लोड कम करने के लिए अलग अलग इसका सब स्टेशन खोला हुआ है, जैसे सहयोगी बैंक। ऐसे क्योंकि आपका भी क्षेत्र बहुत बड़ा है, बुढलोटा बहुत बड़ा इलाका है, आपका पीलीकोटी क्षेत्र बहुत बड़ा इलाका है, एक सहयोगी
यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता, क्योंकि है लोग, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक तरह से सहयोगी का ही काम है, लेकिन एक हाँ, अगर वो उसके लिए एक ऑफिस हो जाता है ऐसा, तो दोनों लोगों के सहयोग से हो, किसी मॉडल पे हो, मतलब दोनों लोगों से सर आप अपना कार्यालय कोई भी कहीं पर भी एक रख दीजिएगा, मैं अपना सुपरवाइजर और टीआई डेली भेज दूंगा। अगर है वो आएगा अपने बैठेगा वहीं से करा, ये घर घर नहीं जा करके वहीं बैठ जाएंगे।